Now very good morning students, I am your science teacher. Today I will teach you science of class 7th. Chapter 9, Respiration in Organisms. Today we discuss in part 2. Now today we discuss about the role of the diaphragm in breathing. See here, this is the picture of role of the diaphragm in inhalation and exhalation. यानी कि जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उस समय जो डायफ्राग्म है उसका क्या रोल होता है। देखिए ये नीचे आपको ये कर्व में आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा डायफ्राग्म होता है। जब भी हम ये इनहेल करते हैं यानी कि जब एटमॉस्फेयर की एयर हमारे नोज से होते ही एंटर करती है तो ये हमारा डायफ्राग्म नीचे की तरफ पुश होता है। तो नीचे की तरफ पुश होने से यहाँ जो हमारी चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो एनवायरनमेंट की जो एयर होती है वो इजीली हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। इसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये हमारा डायफ्राग्म ऊपर, ये एरो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि ऊपर की तरफ पुश करता है। तो जैसे ही ये डायफ्राग्म ऊपर की तरफ पुश होता है तो ये लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है, और जैसे ही ये लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है वो हमारे नोज से बाहर निकल जाती है, तो इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ डायफ्राग्म इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप से होता है, जैसे सेल सरफेस, एयर होल्स, लंग्स एंड गिल्स से। तो अलग अलग जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं। अब सेल सरफेस से, जैसे हमारा अर्थवॉर्म है, ये हम अपने बॉडी सरफेस यानी कि सेल सरफेस से रेस्पिरेशन करता है। एयर होल्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल कहते हैं, तो वो इन स्पाइरिकल की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। जैसे कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने एयर होल से रेस्पायर करते हैं। इसी तरह से इससे लंग्स हैं। लंग्स हम जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी या एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सभी लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। इसी तरह से गिल्स, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश है वो गिल से रेस्पायर करती है। जब वाटर गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो उनकी गिल्स की हेल्प से उनकी बॉडी में एंटर करती है, और इसी तरह से उनकी बॉडी की जो एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वाली वो गिल से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से फिश हैं वो गिल से रेस्पायर करती हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन पहले है, प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स रेस्पायर करते हैं इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करते हैं। अब देखिए पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ स्टोमेटा की, जैसे जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये खुला हुआ स्टोमेटा है यानी कि स्टोमेटा ये ओपन है इस समय, और यहाँ पे ये स्टोमेटा ये क्लोज हो रहा है। तो इस स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करते हैं। जो स्टोमेटा होता है उसमें 2 गार्ड सेल्स होते हैं। देखिए ये गार्ड सेल्स और एक ये, तो ये 2 गार्ड सेल्स होते हैं। जब ये गार्ड सेल्स खुल जाते हैं तो इनके अंदर से एयर अंदर जाती है, और जब ये गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं तो एयर अंदर नहीं जाती। तो इस तरह से इनमें होता है। तो गार्ड सेल्स जब उनके ऊपर से पानी, जब ये गार्ड सेल्स पानी अंदर लेते हैं तो ये टाइट हो जाते हैं। टाइट होने के कारण ये ऐसे खुल जाते हैं और जो एयर है वो अंदर चली जाती है। और जब रात के समय ये गार्ड सेल्स पानी को बाहर निकालते हैं लीव्स में से तो ये ढीले हो जाते हैं, और ढीले होने के कारण ये इस तरह से ये स्ट्रेट हो जाते हैं और ये दोनों बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से
जो अंदर की एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा की हेल्प से रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका स्टेम है, तो स्टेम जो वुडी स्टेम होता है उसमें एक पार्ट्स होता है जिसे कहते हैं लेंटिकल्स। तो स्टेम जो है वो लेंटिकल्स की हेल्प से रेस्पायर करता है। इसी तरह से जो रूट होती हैं वो सॉइल के अंदर जब जाती हैं तो उनके बीच में जो जगह होती है उसमें एयर होती है, तो उस एयर से वो रेस्पायर करती हैं। तो इस तरह से प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरह से रेस्पायर करते हैं। अब नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह से ये तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब इसे ब्रेक किया जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है तो इसमें से अल्कोहल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है। इसी तरह से जो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें अल्कोहल निकलता है, हमारे मैमल्स में जो एनिमल्स या ह्यूमंस हैं इनमें हम लोगों के अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभी होता है। जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे रनिंग है, एक्सरसाइज है, इस समय फिजिकल एक्टिविटी करते समय एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है थोड़े टाइम के लिए। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स जो हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और जिससे कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे मसल्स में पेन होता है और फिर उसे हम हॉट वाटर से मसाज करते हैं या हम बाथ करते हैं तो उस एरिया को हमें मतलब उस एरिया पर हमें रिलीफ मिलता है और इस तरह से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है और हमें उस जगह पर आराम महसूस होता है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो उसे कंप्लीटली ब्रेक करने में हेल्प करता है और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लैक्टिक एसिड को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देता है जिससे हमें आराम मिल जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप you understand this chapter very well and thank you. Have a nice day.